ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही विशेष प्रसंग पे हम बात करने वाले हैं और एक साधक ने पूछा है सिद्धियों के बारे में। ये साधक बात करते हैं और इनका नाम है मन हरण चंद्रा। ये मेरे पास ही रह रहे हैं, साधना कर रहे हैं। जब आए थे तो रिद्धियाँ सिद्धियों के लिए आए थे, लेकिन अब धीरे धीरे इनको समझ आया कि सिद्धियों का विज्ञान क्या है, सिद्धियाँ कैसे प्राप्त होती हैं, और फिर सिद्धियाँ भी बहुत सारी सिद्धियाँ हैं। तो मनहरण चंद्रा जी पूछ रहे हैं कि गुरुदेव सबसे बड़ी सिद्धि कौन सी है। और ये सवाल बहुत सुंदर है, क्योंकि इतनी सिद्धियाँ हैं, इतने देवी देवता हैं, फिर भूत प्रेत हैं, जिन हैं, पिशाच हैं, लंकनी शंख, यानी कि नेगेटिव पावर्स में भी उनकी सिद्धियां की जाती हैं और जो पॉजिटिव पावर्स हैं उनकी सिद्धियां की जाती हैं। और फिर अलग अलग देवी देवताओं की सिद्धियां की जाती हैं। जैसे आप हिमाचल में चले जाएं, उत्तराखंड में चले जाएं, या छत्तीसगढ़ में, या आप झारखंड में, तो यहाँ मैंने देखा कि वो ग्राम देवता की सिद्धि करते हैं, अपनी कुल देवी की सिद्धि करते हैं, कुल देवता की सिद्धि करते हैं, और उसमें भी फिर बहुत बड़े छोटे देवता हैं। अभी लास्ट टाइम जब मैं मनाली गया तो वहाँ कुल्लू और मनाली साइड ये बहुत चलता है कि ये फलाने देवता हैं, ये वो देवता हैं, ये सबसे बड़े देवता हैं, ये दादा देवता हैं, ये ऐसे बहुत सारे उनके नाम हैं। और आपने देखा होगा कि खास करके जब आप हिमाचल में या उत्तराखंड में जाते हैं तो वहाँ देवताओं की पालकियाँ निकलती हैं, पालकियाँ चलती हैं, देवता आते हैं, उनको बुलाया जाता है, उनकी पालकी को लाया जाता है। तो बहुत बड़ा ये एक कहना चाहिए कि कन्फ्यूज़न भी है, असमंजस भी है और जिज्ञासा भी है लोगों की। तो आज हम बात करेंगे कि सिद्धियां तो बहुत सारी हैं, ये सब जानते हैं। कोई कहता है मुझे काली माता की सिद्धि करनी है, कोई कहता है मुझे हनुमान जी की सिद्धि करनी है, कोई कहता है मैंने वो 10 महाविद्याएं जो हैं उनकी सिद्धियां करनी हैं। उसमें भी फिर 10 महाशक्तियां हैं, 10 महादेवी हैं। कोई अभी एक साधक आए थे, वो कहते थे वैष्णो देवी की सिद्धि करनी है। तो ऐसे बहुत सारी सिद्धियां हैं। फिर देवियों में बहुत सारी देवियां हैं, ऐसे ऐसे नाम हैं जो आपने भी नहीं सुने होंगे और मैंने भी नहीं सुने। मैं पहली बार ही सुनता हूँ कि इस नाम की भी कोई देवी है। और कुछ भगत हैं, कुछ वो पूछा देने वाले हैं, यानी कि लोग पूछते हैं, वो बताते हैं। बहुत सारे लोग उनसे अलग अलग तरह के दावे करते हैं कि हमारे पास सिद्धियां हैं और हम सिद्धियों से, उन शक्तियों से पूछ के आपकी समस्याओं का समाधान बताएंगे। तो ठीक है, वो सब भी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि वो सब गलत है या ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो अब बात आती है सबसे बड़ी सिद्धि की। तो सबसे बड़ी सिद्धि तो जो मैंने जाना वो आत्म सिद्धि है। अपनी आत्मा को जान लेना, या अपनी आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो जाना, या आत्म सिद्धि कह सकते हैं कि आत्म सिद्धि कर लेना, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। जिस व्यक्ति को आत्म सिद्धि हो जाती है, स्वयं की आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, स्वयं की आत्मा के प्रकाश से, स्वयं की आत्मा की देशना से, स्वयं की आत्मा के ज्ञान से जो व्यक्ति चलने लगता है, तो मैं समझता हूँ कि इस ब्रह्मांड की बहुत सारी शक्तियाँ, चाहे वो शरीरधारी लोग हैं या वो अशरीरी हैं, या कहें कि वो शरीरधारी आत्माएं हैं या वो अशरीरी आत्माएं हैं, तो वो सब आपका अनुगमन करने लगती हैं, उस व्यक्ति का अनुसरण करने लगती हैं, उस व्यक्ति से वो गाइडेंस चाहने लगती हैं, उससे मार्गदर्शन चाहने लगती हैं। तो अलग अलग सिद्धियों के पीछे हम भागें, एक तो ये रास्ता है, और एक रास्ता ये है कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब खोए। अब एक व्यक्ति मुझे मिले, उन्होंने कहा कि मैंने तो जिन की सिद्धि की हुई है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने जिन की सिद्धि की हुई है। तो बोले मुझे हनुमान जी की सिद्धि करनी है। तो मैंने कहा आवश्यकता क्या है। बोले मैंने 5 सिद्धियां करनी है, ऐसा मैंने संकल्प लिया हुआ है।
तो मैंने उनको बहुत समझाया कि आप छोड़िए, आपके पास अगर जिन है और जिन सिद्धि है तो फिर आपको ज़रूरत क्या है दूसरी सिद्धियों की, और आपका उद्देश्य क्या है। तो कहता है वो लोक कल्याण का उद्देश्य है, लोगों का भला करना है। मैं इस बात को बिल्कुल गलत मानता हूँ। अगर आप लोगों का भला करना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, और सबसे पहला जो आपको कार्य करना है वो स्वयं का कल्याण करना है, अपने कल्याण के लिए कार्य करना है। हम खुद तो भटकते रहते हैं और हम बड़े बड़े दावे करने लगते हैं कि हमको जन कल्याण करना है, हमको लोगों की भलाई करनी है, हमें कुछ अच्छे कार्य करना है। तो ये सब झूठ है। 99% लोग झूठ बोलते हैं, उनको कोई जन कल्याण नहीं करना। उनके मन में कुछ ऐसी सुनी सुनाई गलत सूचनाएं हैं, गलत उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है कहीं से कि कोई सिद्धि आपके लिए ये कर देगी, कोई जिन आपको रुपए पैसे ला के दे देगा। अभी एक सज्जन मेरे पास आए, वो कहते हैं कि मैं पिछले 25 साल से जिन साधना कर रहा हूँ लेकिन जिन की सिद्धि नहीं हुई। और ये इस तरह की वीडियोस बहुत सारी हैं आपके यहाँ, आप ठीक से उनको सुनते नहीं हैं। मेरी भी कुछ वीडियो हैं, आप ठीक से उनको सुनना। बहुत लोग मुझे भी कहते हैं कि हमें जिन सिद्ध करना है, हमें जिन की सिद्धि करवा दीजिए, हमें जिन ट्रांसफ़र कर दीजिए, या कोई आत्मा हमारे साथ भेज दीजिए। ठीक है, ये एक विज्ञान है, एक साइंस है, लेकिन 0.1% ऐसे लोग हैं जिनके पास ये शक्तियाँ हैं, ये सिद्धियाँ हैं, और बाकी 99.9% लोग आपको धोखा दे रहे हैं। और जो 0.1% हैं वो ये दावे नहीं करते, वो आपको सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे लेके चलना चाहते हैं। तो उस साधक ने मुझसे कहा कि मैं पिछले 25 साल से साधना कर रहा हूँ, जिन सिद्ध हुआ नहीं। फिर मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप चाहते क्या हो, तो उन्होंने अपनी बहुत सारी इच्छाएं मुझे बता दी, और उनमें से एक इच्छा ये भी बता दी कि उस जिन ने, अब कौन से जिन ने, सिद्ध कोई हुआ नहीं, वो कह रहे हैं कि जिन ने मुझसे वादा किया है कि तुम्हें नोटों के ऊपर सुला दूंगा, नोटों का गद्दा आपके लिए बना दूंगा। और एक साधारण से व्यक्ति हैं, वो बड़े संघर्षपूर्ण जीवन है उनका। अब ये जो इस तरह की कल्पनाएं हैं, ये कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं, या जो लोग इस तरह की जानकारियां आपको दे रहे हैं वो गलत जानकारियां दे रहे हैं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, जो भी नेगेटिव पावर्स होंगी वो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएंगी, और जो पॉजिटिव पावर्स होंगी वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएंगी। इसलिए मेरा जो उद्देश्य है, ये जो हमारा मिशन है शिव कृपा योग, जिसको हम कहते हैं कि जो भी यहाँ साधना करेगा उसके लिए सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग अग्रसर हो जाएगा, उस मार्ग पे चलना है। तो हम भी बात करते हैं सिद्धियों की, हम भी बात करते हैं आपकी समस्याओं के समाधान की, हम भी बात करते हैं सिद्ध मंत्रों की, कि सिद्ध मंत्रों से सब तरह की आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, और मनचाहा वरदान आपको वो शक्तियां देने लगती हैं। लेकिन उसका उद्देश्य हमारा ये है कि आप सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलें, आप धर्म के मार्ग पे चलें, आप एक अच्छे इंसान बने, आप स्वयं का भी अपना कल्याण करें और जन कल्याण में भी सहयोगी बने। तो इसको हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग। तो जब लोग मेरे पास आते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां और बड़े बड़े जिन और भूत प्रेत सिद्ध करने के लिए आते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें से मैक्सिमम लोग एक आध्यात्मिक यात्रा पे चलना शुरू कर देते हैं, जिसे मैं कहता हूँ सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग। और जो लोग नेगेटिविटी के लिए आते हैं वो निकल जाते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं उसमें आपका साथ नहीं दूंगा। और जो लोग साधना करना चाहते हैं वो तो रुक जाते हैं, जो साधना ही नहीं करना चाहते, बस चाहते हैं कि हमें मिल तो सब कुछ जाए लेकिन साधना ना करनी पड़े, तो वो लोग फिर निकल जाते हैं। तो मैं भी कहता हूँ कि चलो ठीक है, आप आ गए तो वेलकम, और चले गए तो भीड़ कम। तो भीड़ कम हो जाती है, ये अच्छा है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी अगर कोई सिद्धि है, या अगर हम कहें कि सब सिद्धियों की महासिद्धि है, जैसे देवों के देव महादेव, ऐसे सिद्धियों की महासिद्धि कौन सी है? महासिद्धि है आपकी आत्मसिद्धि, और उसके लिए आपको साधना करनी होगी, आत्म साधना करनी होगी, आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ना होगा, तब कहीं जाके वो आत्मसिद्धि होती है। और जिस व्यक्ति को आत्मसिद्धि हो जाती है
आप थोड़ा सा ध्यान साधना शुरू कर दीजिए, मंत्र साधना आप शुरू कर दीजिए, और थोड़ा सा आपका आध्यात्मिक लेवल जैसे ही ऊपर उठेगा, ऊपर उठने से मतलब बाहर के नहीं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर से जब आप ऊपर आएंगे इन चक्रों से, चौथे चक्र पे आपकी ऊर्जा जब पहुंचेगी, तीसरे चक्र पे भी बहुत अनुभव होंगे आपको, दूसरे चक्र पे भी होंगे, और पहले चक्र मूलाधार के कुछ अलग तरह के अनुभव होंगे। वो मेटेरियलिस्ट वर्ल्ड के ज़्यादा हैं, संसार के ज़्यादा हैं, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाओं के ज़्यादा आपको जो भी स्वप्न आएंगे, विज़न आएंगे या आपके जीवन में चमत्कार आएंगे, वो सब मूलाधार से जुड़ा हुआ है। रिद्धियों सिद्धियों का जो साधारण लोग बात करते हैं तो वो मूलाधार से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप साधना करना शुरू करते हैं और आध्यात्मिक उन्नति होनी शुरू होती है, आपकी चेतना का जो स्तर है थोड़ा सा ऊंचा उठना शुरू होता है, तो खुद आप देखेंगे कि बहुत सारी पावर्स, बहुत सारी शक्तियाँ जो साकार रूप में और निराकार रूप में आपके आसपास विद्यमान रहती हैं, वो सब आपके आसपास आने लगती हैं। आपको एहसास होने लगता है कि कोई मेरे साथ है। कभी कभी बहुत सारे साधकों को ऐसा होता है कि उनको सुगंध का अनुभव होता है, कुछ साधकों को कई बार दुर्गंध का अनुभव भी होता है, तो इसका मतलब वहाँ कोई नकारात्मक शक्ति है, और जब सुगंध का अनुभव होता है तो वहाँ कोई सकारात्मक शक्ति है। बहुत बार आपको ऐसा बहुत तरह के अनुभव होते हैं, इस पे मैं चर्चा करूँगा तो हम बहुत समय इसमें हमारा चला जाएगा, लेकिन आपको उन साधकों से पूछो आप, और जो साधना कर रहे हैं वो खुद जानते हैं कि उनको अनुभव होने लगते हैं। साकार रूप से भी वो जो शक्तियां हैं आपको दिखाई देने लगती हैं। जैसे कोई कहता है मेरे को हनुमान जी के दर्शन होते हैं, तो इसमें झूठ कुछ नहीं है। कोई सोचे कि ये झूठ है। कोई कहता है मुझे माता के दर्शन होते हैं, कोई कहता है मेरे सपने में माता आती हैं। कभी लोगों को लगता है वो माता का जो शेर है वो मेरे सपने में आया। तो शेर को हम पॉजिटिविटी के साथ देखते हैं। छोटी कन्याओं के रूप में आपको दर्शन होने लगते हैं, कुछ पक्षियों के दर्शन होने लगते हैं, कुछ लोगों को नाग देवता के दर्शन होते हैं, कुछ लोगों को मंदिरों के दर्शन होते हैं, कुछ लोगों को साधु संतों के दर्शन होते हैं, कुछ लोगों को दिव्य संतों के दर्शन होते हैं। तो इस तरह से बहुत तरह से आपको अनुभव होने लगते हैं और आप साधना की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ लोगों को प्रकाश का अनुभव होता है, लाइट दिखाई देने लगती हैं। तो ये थोड़ी सी साधना करने से, आत्मोन्नति होने से तुरंत आपको ये अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। तो मुझसे जैसे आज ये पूछ रहे हैं अपने मनहरण चंद्रा जी, तो मैं इनको भी और जितने भी मित्र इस वीडियो को देखेंगे उन सब से यही कहूँगा कि सबसे बड़ी सिद्धि यानी कि महासिद्धि जो है वो अपना आत्म जागरण है, अपनी स्वयं की आत्मा की सिद्धि है। ऐसे तो अनेक आत्माएं आपके पास ब्रह्मांड में विचरण करती हैं, आप किस किस को सिद्ध करोगे? और उन आत्माओं की भी अपनी कुछ कामनाएं, वासनाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं। शरीर उनके छूट गए, वो इच्छाएं, वो कामनाएं, वो वासनाएं उनकी पूरी नहीं हुई। तो अच्छी और बुरी आत्माएं भी किसी व्यक्ति को माध्यम बना लेती हैं, किसी व्यक्ति को माध्यम बना लेती हैं। जैसे अगर मुझसे आप पूछोगे, ये एक सीक्रेट है जो मैंने बहुत कम लोगों के सामने डिस्क्लोज किया है। जैसे मैं अपनी अगर बात करूं तो मुझको भी ऐसे ही दिव्य संतों ने ये आदेश दिया कि मुझे जो कार्य करना है वो इस क्षेत्र में करना है। जैसे ये कल्याण इंटरनेशनल स्कूल है, ये बहुत रूरल एरिया में है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत गरीब बैकग्राउंड के हैं, फीस वो नहीं दे पाते हैं। तो ये जो हमारा ट्रस्ट है ये स्कूल की जिम्मेदारी लेता है, ये स्कूल को जो भी उसकी आवश्यकताएं होती हैं पूरा करता है। तो यही मेरा मिशन है। अब मुझे ना कोई आश्रम बनाने हैं ना मंदिर बनाने हैं। हाँ, अगर ये स्कूल को हम ठीक से इस्टेब्लिश कर पाए तो हम दूसरा स्कूल बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे। हम बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करेंगे। तो ये किसी दिव्य आत्मा ने, श्रेष्ठ आत्मा ने मुझे इसके लिए चुना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं। बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ उलझ गए, कहाँ फंस गए। लेकिन संत को जब कुछ प्राप्त हो जाता है या किसी भी व्यक्ति को जब कोई अनुभव हो जाता है तो उसको
कार्य तो फिर भी करना है। ऐसा नहीं है कि आत्म सिद्धि के बाद, आत्मज्ञान के बाद, आत्म साक्षात्कार के बाद आप कहीं विदा हो जाएंगे। नहीं, आपको यहीं रहना है। बल्कि आप साधना करते हैं पहाड़ों में जाके, और जब वो उपलब्धि हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है, तो आप संसार में आ जाते हैं, उन लोगों के बीच में आ जाते हैं जिनको अभी आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। तो उन लोगों को मोटिवेशन का कार्य आप करते हैं। हाँ, लेकिन सही मायने में आप मोटिवेट कर पा रहे हैं या उनको भटका पा रहे हैं? तो बहुत सारे लोग साधकों को भटका रहे हैं, जो धार्मिक पथ पे चलना चाहते हैं उनको भटका रहे हैं। तो ठीक है, कांटे में आटा तो लगाना ही पड़ता है। आप साधना तो सब लोग करना चाहते हैं, धार्मिक पथ पे सब लोग चलना चाहते हैं, लेकिन सबकी अपनी शर्तें हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि भगवान है, ये काम नहीं होगा तो हम मानेंगे ही नहीं। बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ दुख हैं, वो कहते हैं हमारे जीवन में दुख क्यों आया, इसका मतलब भगवान नहीं है, वो कोई न्याय नहीं करता। तो उनको बहुत समझाते हैं, लेकिन बहुत लोग जिद्दी होते हैं, नहीं समझते हैं, बहुत लोग समझदाते हैं। तो वो जो उनको प्रलोभन देना होता है कि हाँ आपकी ये मनोकामना जरूर पूरी होगी, और फिर जब वो साधना करते हैं तो मनोकामना उनकी पूरी हो जाती है। भगवान तो आपकी हर बात को पूरा करता है, और जिसको पूरा नहीं करता आप समझिए वो आपके लिए शुभ है। अगर वो पूरा कर दे तो आप खुद ही अपने लिए मुसीबत मांग रहे हैं। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा है, उसका अनुकंपा है कि हमारी बहुत सारी मांग वो पूरी नहीं करता। हाँ, कुछ मांगों को जो सचमुच हम प्राणों से मांगते हैं, आत्मा से मांगते हैं, जो मांग हमारी रूह से उठती है, आत्मा से उठती है, भाव से उठती है, विचारों से नहीं, उसको परमात्मा जरूर पूरी कर देता है। तो मैं भी कहता हूँ कि आप आओ, आपके जीवन के सभी दुखों कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी, और आपको सुख शांति समृद्धि मिलेगी, आपको ऐश्वर्य मिलेगा, आपको रिद्धि सिद्धि मिलेंगी, आपको सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग मिलेगा, आपको शिव साक्षात्कार मिलेगा। तो ऐसे मैं भी बोलता हूँ, और उसी में लोग आ जाते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो जाती है। लोग कहते हैं हमारी ये मनोकामना है, वो पूरी हो जाती है। लोग कहते हैं हमें धार्मिक पथ पे चलना है, वो तो बहुत ही सुंदर बात है। जब ऐसे लोग आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो फिर से हम वापस अपनी बात पे आते हैं कि सिद्धियों की अगर हम बात करें तो बहुत सारी सिद्धियां हैं। सबसे पहले तो हम यही देखें कि हम सिद्धियां क्यों करना चाहते हैं, और दूसरा ये है कि हम अनेक सिद्धियों के पीछे क्यों भागें। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम इस संसार में अपने लिए भी कुछ शुभ कर पाएं, औरों के लिए भी शुभ कर पाएं। तो जो आत्म सिद्धि है वो सबसे बड़ी सिद्धि है। मैं तो उसको महासिद्धि कहूँगा। सिद्धियों की सिद्धि महासिद्धि। तो ये महासिद्धि आप कर लो, आत्म साक्षात्कार के लिए साधना कर लो। परमात्मा की प्राप्ति तो बाद में बात है, पहले तो स्वयं की प्राप्ति है। स्वयं को ही जानना है, मैं कौन हूँ। हम शरीर को जानते हैं, हम मन को जानते हैं, हम आत्मा को तो जानते नहीं। हाँ, आत्मा को जिस दिन आपने जान लिया तो इस ब्रह्मांड में जितनी आत्माएं आपके आसपास उपलब्ध हैं उन सबको आप जान लेंगे। जिस जिस स्थान पे आप जाएंगे वहाँ किस तरह का प्रभाव है, कोई शुभ आत्मा है, कोई अशुभ आत्मा है, उन सबको आप जान लेंगे। और इस पूरे ब्रह्मांड में 3 ही तरह का खेल है। एक तो शरीर है, दूसरा मन है, और तीसरी जो है आपकी आत्मा है। तो शरीर को आप जानते हैं, मन को भी आप जानते हैं, तो बचा क्या है? केवल आत्मा को जानना बचा है, आत्मज्ञान बचा है, आत्म साक्षात्कार बचा है। तो जिस दिन अपनी आत्मा को सिद्ध कर लेते हैं उस दिन सब आत्माएं हमारा अनुसरण करने लगती हैं। उसको हम कह सकते हैं कि हमें बहुत सारी सिद्धियां उपलब्ध हैं। ऐसे व्यक्ति को वाक सिद्धि मिल जाती है, जो बोल देता है वो पूरा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास बहुत अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं कि जो उसको भाव उठता है वो उसके पास अपने आप आ जाता है। तो इस तरह से बात को थोड़ा छोटा करते हुए कहूँगा कि आप अलग अलग सिद्धियों के पीछे ना भागो। आत्म साधना के लिए, आत्म जागरण के लिए, आत्म सिद्धि के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करो, और शिव कृपा योग आपका स्वागत करता है सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए। तो आप बहुत ज़्यादा अगर ये भी फोकस करोगे कि मुझे आत्म सिद्धि चाहिए, कितने दिन में मिल जाएगी, कब मिल जाएगी, तो वो भी फिर एक उलझाने वाली बात हो जाती है आपको। या आप ऐसी बातें करते हैं
तो आपने केवल साधना के पथ पे चलना है। अब आत्म सिद्धि और आत्म जागरण, आत्म साक्षात्कार ही उसका प्रसाद है। प्रयास आप करिए, साधना आप करिए और प्रसाद रूप में ये सब कुछ सहज रूप से घटित हो जाता है। बहुत सारे लोगों को उनके संचित कर्म रोकते हैं सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने से। तो संचित कर्मों को भी साधना से, सिद्ध मंत्रों के माध्यम से काटा जा सकता है। सिद्ध मंत्रों का ये अद्भुत चमत्कार है कि आपकी कोई दुख है, कष्ट है, परेशानियां हैं, उनसे तो मुक्ति मिल ही जाती है। आपकी कोई मनोकामनाएं हैं, आपकी कुछ इच्छाएं हैं और जो आप वरदान चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। और साथ ही साथ जो लोग आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो वो जो उनके संचित कर्म है वो उनको रोक लेते हैं, वो जो उनके प्रारब्ध हैं वो उनको रोक लेते हैं। तो इन साधनाओं से आपके संचित कर्म भी कट जाते हैं, आपके प्रारब्ध भी कट जाते हैं और आपके लिए सत्यम शिवम सुंदरम का जो द्वार है वो खुल जाता है, जिसको मैं कहता हूँ कि सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग अग्रसर हो जाता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, अगर आपको मेरी बात समझ आई हो और मेरी बात अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मित्रों तक इस सूचना को पहुंचाएं, इस वीडियो को उनसे शेयर करें, ताकि हम बहुत सारे लोग सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे आगे बढ़ सकें। और ग्रुप एनर्जी हमें बहुत सपोर्ट करती है, एक समूह हमें बहुत बल देता है, एक समूह में बहुत शक्ति होती है। तो जब हम एक ग्रुप में साधना करते हैं तो हमारा थोड़ा सा प्रयास हमें बहुत जल्दी आगे बढ़ा देता है। तो ऐसे लोगों को वीडियो शेयर करें और उनसे संपर्क करें, उनको आग्रह करें कि शिव कृपा योग से जुड़ें और सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए साधना करें। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करें और दूसरे मित्रों से करवाएं। और साथ ही साथ आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपके क्या सुझाव हैं, कैसा आप महसूस करते हैं, क्या आपके व्यूज़ हैं इसके ऊपर, और कुछ भी आप सजेशन देना चाहें तो स्वागत है और धन्यवाद देना चाहें तो भी आपका स्वागत है। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि कुछ लोग अगर अपने कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो अपनी एक छोटी सी वीडियो बनाकर अपने क्वेश्चन की और उसको हमें पोस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और आपके हम उन जिज्ञासाओं को लेंगे। व्यक्तिगत बात करने की बजाय हम सामूहिक रूप से बात करेंगे तो बहुत बहुत मित्रों का उससे लाभ होने वाला है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और इसी वीडियो में हमारे सूचना केंद्र के इन्फॉर्मेशन सेंटर के नंबर उपलब्ध हैं, उन पे आप बात करके जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत लोगों को ये थोड़ी पीड़ा रहती है कि हम कुछ दक्षिणा लेते हैं, तो बस हमारा ये अनुभव है और फ्री वाले कार्य का बहुत खट्टे अनुभव हैं, तो इसलिए हम कुछ ना कुछ आपसे दक्षिणा ज़रूर लेते हैं। फ्री में हम आपके लिए उपलब्ध नहीं हैं और फ्री में जो लोग उपलब्ध हैं उनकी स्थिति आप देख ही रहे हैं और जो लोग उनके साथ साधना कर रहे हैं उनकी भी आप स्थिति देख पा रहे हैं। तो और बातें हम दूसरी किसी वीडियो में आपसे करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद करेंगे, आप सबको धन्यवाद करेंगे और आप सबका शिव कृपा योग में स्वागत करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।